स्वागत है सर आपको हमारे शो में। आप लोगों की मुलाकात यस पृथ्वीराज के साथ में, और हमारे शो में आने के लिए धन्यवाद सर जी। आज हम जिस शख्सियत से मिलाना चाहेंगे DK शराफ जी, जो बॉलीवुड का जाने माने सब सेलिब्रिटीज़ का काम संभालते हैं, और उसी के बारे में हम कुछ शेयर करना चाहेंगे, कुछ बातें करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। सर आपको पहली बात, आपकी जो स्टाइल है, जो वाइट गाड़ी है, वाइट चाहिए, इसके बारे में क्या बताना है, कुछ बताइए सर। मेरा ज़िंदगी में ये मानना है कि रोज़ फेस्टिवल है। अच्छा। तो मैं थोड़ा सा डे वाइज कपड़े पहनता हूँ। जैसे कि आज मंडे है तो मेरा अच्छा। आज ब्लू है, और वेडनेसडे के दिन वाइट है, फिर वेडनेसडे के दिन ग्रीन होता है। अच्छा। फिर ऐसे हर डे के अलग अलग कलर हैं। अच्छा। और आपने गाड़ी के बारे में बोला तो गाड़ी का भी मेरा एक ड्रीम है कि मैं हर दिन हर अलग अलग गाड़ियाँ तो रखूं। मतलब अच्छा। ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी ये भी एक सपना पूरा हो। चलो होगा सर, होगा जरूर। और मैं मतलब चाहता हूं कि जीवन को इस तरीके से जीना है कि हमें अगला पल नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये जो मोमेंट में हम जी रहे हैं यही हाँ। पल है। हाँ। इसी को पूरा भरपूर जी लो, अच्छा पहन लो। कि हम लोग दिवाली में पहनते हैं, ईद में पहनते हैं, और क्रिसमस डे के दिन पहनते हैं। मैं चाहता हूं कि हर दिन ये मानो कि आज त्यौहार है, और भरपूर रंगों के साथ रहें, रंगों के साथ जीवन जिएं, अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें। ये मेरी फिलॉसफी है ज़िंदगी की। सर आज तो आपको सब सेलिब्रिटी जानते हैं, लेकिन आपकी लाइफ के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपको शहर आना हुआ, तो अगर शेयर करेगा तो अच्छा रहेगा सर, अपने लाइफ के बारे में। जी, बात बहुत पुरानी है। जब मेरा जन्म हुआ था तो MP छिंदवाड़ा के एरिया में मेरा जन्म हुआ है। तो वहाँ पर देव आनंद साहब की शूटिंग हुई थी, तेरे मेरे सपने की। अच्छा। तो उसकी शूटिंग होने के दौरान मेरा जन्म हुआ। हाँ जी। तो मेरी मम्मी ने मेरा नाम देव आनंद रख दिया। अच्छा। तो वो नाम का क्या प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पे। मुझे बचपन से ही अभिनय की रुचि हो गई, फिल्मों में आकर्षण हो गया। मुझे लगता था कोई मुझे मिलेगा तो उसके पाँव पकड़ लूंगा, मुझे बॉम्बे ले चलो। अच्छा। बचपन की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मतलब बॉम्बे लेके जाने के लिए मतलब कुछ आपको बनना था, या हीरो बनना था, या एक्टर बनना था? तो एक फिल्मी आकर्षण तो होता है, लेकिन मैं बहुत सुलझा हुआ हूँ। अपनी दायराएं, अपनी चीज़ें को पहचानता हूँ कि मुझ में क्या खासियत है, क्या चीज़ है। हाँ। अभिनय में रुचि तो होती है, लेकिन वो आपका कैरियर ग्राफ क्या है, आप कहाँ तक पहुँचोगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। आपको आईना देखना आना चाहिए। अच्छा। तो जब आप आईना देखते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि मेरी रेंज क्या होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो उस मुताबिक मैंने डिप्लोमा किया जामिया मिलिया कॉलेज से जर्नलिस्ट का। हाँ जी। फोटोग्राफी की, मॉडलिंग की मैंने बहुत सारी मैगजीन्स में, गांव में ही किया। हाँ जी, हाँ जी। मतलब छिंदवाड़ा में, दिल्ली प्रेस से सरिता, मुक्ता, गृह शोभा में सब मॉडलिंग करता था मैं। हाँ जी सर। तो उस तरीके से मुझे आकर्षण बना। फिर उस एरिया में शूटिंग्स होती थी। वहाँ पर तरकीब फिल्म थी इस्माइल श्रॉफ की। हाँ जी, हाँ तो जी। मिलिंद सोमन थे, तब्बू थी, शिल्पा शेट्टी वगैरह सब थे। तो उसमें मैंने कास्टिंग करके दिया। वो मेरा पहला मेरा मूवमेंट था। अच्छा। उन लोग बॉम्बे से 2 लड़कियों को बुलाना चाहते थे तब्बू की बहन के लिए। तो उनको मैंने बोला कि मैं ही आपको अरेंज कर देता हूँ पचमढ़ी में, पचमढ़ी प्लेस। तो उनको वहाँ, तो वो कास्टिंग सेंस थी, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट था। और मेरे एक गुरु हैं मिस्टर केशव कैथवास जी, उन्होंने मुझे बहुत पॉलिश किया। 2-3 फिल्मों में वहाँ हीरो लिया मुझे। प्यार के अंदाज, जैसे कुछ बहुत सारी फिल्में थी जिसमें मुझे मैन लीड उन्होंने दिया। वहाँ पर मैंने अपने आप को पॉलिश किया, लेखन कार्य किया, और एक कहीं ना कहीं उनका मेरे जीवन पे बहुत बड़ा योगदान है। उनकी धर्मपत्नी है विद्युत ज्योति कैथवास, वो माँ तुल्य थी मेरी। उन्होंने मुझे एक घर के परिवेश की चीज़ें सिखाई कि मतलब जीवन में जीना कैसे है। हाँ जी, हाँ जी। और कैथवास जी जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे सिखाया काफ़ी कुछ। उसी मॉडलिंग के दौरान लड़कियों के साथ फ़ोटो लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात। हाँ जी। तो वहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम की दुकान में एक फ़ोटो लगा था। एक मिस इंडिया करके ऐसा लगाया था किसी ने, फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिया हुआ। तो मैंने वो फ्रेम वाले से पूछा कि ये बच्ची कौन है। तो उसने बोला सर परासिया में रहती है, इसका नाम सुषमा जैन है। तो मैं उनके पास गया। उनके घर रेस्टोरेंट था, तो बहाने से खाना वाना खा के दोस्ती वोस्ती बढ़ाई, और उस लड़की को कन्विंस किया मॉडलिंग के लिए। तो काफ़ी मैगजीन्स में उसने मेरे साथ मॉडलिंग की। और इत्तेफाक की बात है कि 30 साल बाद फिर मेरी मुलाकात हुई। अच्छा। तो इतना अंतराल है। मुलाकात तो बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, 30 साल बाद जो मिल रही है भी एक। हाँ, नहीं ये सब ये मुकर्रर होता है जब ईश्वर जब चाहता है। अभी देखो 2-3 दिन पहले आपने मुझे से बोला था कि अपॉइंटमेंट के लिए कि अपन मिलना है, लेकिन वो उस दिन मुकर्रर नहीं हो पाया था। आज मैं स्पेशली सब सुबह से आज मैंने कोई मीटिंग नहीं रखी है, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूँ। तो ये होती है गंभीरता, मैंने देव साहब से सीखा है। वहाँ से कट टू कट मैंने जन्म के समय हुआ, उसके बाद देव साहब के साथ काम किया मैंने। अच्छा।
और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं सैफ अली की एक दूसरे से जो मिलाना वो एक पावर ही होती है ना सर, एक दूसरे से मिलना। इसके पीछे मेरी फिलॉसफी ये है, मैं जानता हूँ इसमें से कि पिछले जन्मों के रिश्ते होते हैं, ऐसे ही कोई नहीं मिलता है, नहीं मिलता है कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होता है। मैं बता रहा था आपको कि सैफ अली जी की एक्स गर्लफ्रेंड थी रोज़ा, उनको देव साहब से मीटिंग कराई मैंने, तो देव साहब से सीखने को क्या मिलता है, वो जब हम लोग बैठे थे, जब बातचीत फोटो दिखा रहे थे मोबाइल पे, तो उन्होंने बोला सर मैं आपको मोबाइल पे सेंड करती हूँ। तो उनके ऑफिस में आके उनके सोफे पे बोलते कि यंग लेडी क्या मैं आपके बाजू में बैठ सकता हूँ, खुद का ऑफिस है। ये मैनर्स मैंने देखा कि कितना, फिर उन्होंने बोला सर मैं आपको सेंड कर देती हूँ। बहुत छोटी बारीक बातें हैं लेकिन बहुत मायने रखती है अपनी। तो मैं आपको सेंड, तो नंबर दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला 9822 करके ऐसा बोला, और उसके बाद उन्होंने आधा नंबर बोलने के बाद मुझे बोलते हैं श्रॉफ साहब आप भी नोट करिए, देव साहब, मतलब कि मैनेजर को बुरा ना लगे। अच्छा, तो ये सीनियर लोगों में ये क्वालिटी होती है, हाँ, कि वो, और उनसे बहुत, हर बड़े इंसान से मेरा सीखने, हाँ, मैच्योरिटी कैसे आई। बहुत सारे लोग हैं, विश्वजीत दादा पुराने एक्टर हैं, ऐसे सब बड़े बड़े सीनियर, विश्वजीत प्रधान, बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं। विश्वजीत प्रधान तो अभी करंट के लोग हैं, गोविंद नामदेव जी हैं, उनको उनके साथ मैं काफ़ी क्लोज हूँ मैं। तो मुझे हर चीज़ की बारीकियाँ समझ में आती कि कोई बड़ा कैसे बनता है। मुझे एक बात और समझ में आई जीवन में कि आपके अंदर ना पवित्रता रखो, पवित्र, ये तो सबसे बड़ी बात है। हाँ, सच्चाई के साथ आप चलो, तो आपके फेस में ना वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आप क्या हो और क्या आप पेश कर रहे हो। क्योंकि लोग बहुत अपने आप को, यहाँ पर मैं देखता हूँ कई लोग झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये सारा जो लोग दौड़ रहे हैं ये लोहे और सीमेंट के पीछे, लोहा मतलब गाड़ी और सीमेंट मतलब घर ऑफिस, ये और ये सब यहीं छोड़ के जाए, यही छोड़ा, कुछ नहीं है सर, कुछ साथ में सब यहाँ रहेगा, आप और हम नहीं रहेंगे, हम जो मिल रही है एक ये इसकी स्थिति में आपका नाम रहेगा। मैं फिल्म लाइन में आने का एक ही मकसद था कि आपके जाने के बाद आपका यहाँ इतिहास कायम रहता है जीवन में। आप जब सर आपकी सोच इतनी बड़ी बड़ी है, तो ऐसा मेरा कहना है, तो आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्टर होना चाहिए था। मैं डायरेक्शन के बारे में तो छोटा सा काम करता हूँ मैं, अभी जो फोटो शूट होता है उसको डायरेक्ट करता हूँ। अच्छा। मैं 9 मूड्स में फोटो मतलब एक्टर्स लोग को, अभी मैंने विवेक सूर्यवंशी हैं, बच्चे अच्छे हैं, उनको मैंने गाइड किया, तो अलग अलग गेटअप्स में उनका एक फोटो शूट कर रहा, फिर कई बच्चियाँ, कई लोग आती हैं हीरोइंस वगैरह, तो उनको गाइड करता हूँ। ये छोटा सा मेरा पहलू है, क्योंकि मॉडलिंग का बैकग्राउंड रहा है मेरा। तीसरी बात है कि जो आपने उसको दुखती हुई नस पे हाथ रख दिया मेरा, मैं चाहता हूँ कि एक सब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं जो मेरी लाइफ से प्रेरित है। अच्छा। वो सेक्रेटरी की ज़िंदगी की कहानी है। और सेक्रेटरी की ज़िंदगी में यह है कि वो एक इंसान की कहानी है जो सच्चाई के रास्ते पे चल के कहाँ तक पहुँचता है। और जो हीरोइन के साथ मैं हूँ उनको भी हीरोइंस रही, कंगना रनावत भी मेरी क्लाइंट रही हैं। प्रारंभिक दौर में तो मैं प्राइमरी टीचर हूँ, तो बहुत लोग को मिलता जुलता रहता हूँ, तो उसके बाद फिर कट टू कट लोग स्टार बन जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो एक सपना है मेरा कि मैं एक फिल्म का निर्माण करूं। और मुझे हमारे इंडस्ट्री के सबसे एनर्जी वाले अभिनेता हैं शाहरुख खान जी, वो मुझे मतलब जो मेरे कैरेक्टर को अभिनीत करे। अच्छा। हाँ, मुझे अभिनय करने का अब बिल्कुल वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो छवि है वो आएगी, स्टाइल है इसमें कि वो डीके श्रॉफ जैसे पहनते हैं, बात करते हैं, शेरो शायरी का आपका और उनका एक जैसा मतलब ऐसा है। हाँ, मैंने एनर्जी का लेवल है, मतलब मैं कुछ शेरो शायरी है, मतलब उस फिल्म में शेरो शायरी का भी मोमेंट्स हैं, कुछ मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे कि आपके ऊपर मैनेजर का ये मोमेंट है कि वो कहाँ तक के हीरोइन को पहुँचाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे कैरेक्टर में यूज करती है, मैं हीरोइन के साथ में जो मेरा दृष्टिकोण होता है, मैं उनको बेटी का संबोधन देता हूँ। मुझे लगता है कि हम एक पेंटर हैं और हमारे हाथ में ब्रश है, कलर्स हैं, तो वहाँ पवित्रता होनी चाहिए। जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, वैसा कैमरा ऊपर वाले का हमारे ऊपर, तो वो 24 घंटे आपको नोट कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। सब बकसदा है लेकिन कर्मा बकसता नहीं है। बस, बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो ये जो कर्मा है उसको मैं मानता हूँ, और उसके हिसाब से, क्योंकि अगर आप अपने व्यवसाय के साथ, कोई भी अभी जो मेरे इंटरव्यू सुन रहे हैं तो और इस बात को मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज में कभी भी नियत में खोट मत रखो। अगर अगर आपने वो रखा तो आपकी फिल्में हिट होगी ना कुछ होगा, और यही भुगतना पड़ेगा। मैं राजेश खन्ना साहब के पास गया, मेरा भी सौभाग्य रहा, उनको मैं काम के लिए गया था एक फिल्म के लिए। अनीस बज़मी के साथ मैंने 6 फिल्में की है, तो थैंक यू फिल्म के लिए गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया, उनको भी मैंने एक शेर पढ़ के सुनाया। दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, दुनिया की नज़रों में मैंने अपना वजूद देखा, मुझे पता भी नहीं था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और कहाँ से आया हूँ, तूने जो मुझे छुआ तो मुझे मेरा पता मिल गया। तो राजेश खन्ना साहब ने बोला कि बहुत डेप्थ है आप में।
उन्होंने वो फिल्म नहीं की, उन्होंने बोला कि इसके अंदर अक्षय कुमार जी हैं और मैं लोगों को ये लगेगा कि डी.के. श्रॉफ फिल्म दिला रहे हैं, लेकिन लोगों को लगेगा कि अक्षय कुमार ने रिकमेंड किया। तो ऐसा नहीं कि अक्षय कुमार मेरी इज्जत नहीं करते हैं, मुझे खाना खिलाते हैं, सम्मान देते हैं, लेकिन एक बड़े व्यक्ति से मिलने के बाद एक तजुर्बा होता है कि जो भी आपने जीवन में किया है उसका आपको रिटर्न मिलता है, वो बीमारी के रूप में मिले, आपके बच्चे के रूप में मिले। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पूरा स्वर्ग नरक यहीं पर है, तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से जी लो। मंजिल क्या है, मैं भी थोड़ी देर पहले बोला था, मंजिल जो भी है वो है लगे कि रास्ते का आनंद ले लो। रास्ते का आनंद। और उसमें सबसे बड़ी बात है, मैं जो भी हूँ ईश्वर की आस्था है। मैं 5 घंटे का मौन रखता हूँ 28 साल से। जो मौन रखने से जो मुझे मिला, उसके पास एक शेर लिखा है मैंने कि तना होना एक अलग बात है, तन्हाई महसूस करना दूसरी बात है। तना होना एक अलग बात है, तन्हाई महसूस करना दूसरी बात है। तन्हाई मेरी नज़र में वो है जो अपने आप से मुलाकात करवाती है। बहुत बढ़िया सर। तो वो मिलने का जजमेंट हो जाता है आदमी को। सर ये आप जो डायलॉग्स, ये जो कहानियाँ लिखते हो, तो ये बचपन में, क्योंकि हर आदमी ऐसा सोच नहीं पाता है, क्योंकि दुनिया में हर इंसान है जी, तो रोड पैदा होता है, घर में हर जगह पैदा होता है, लेकिन आप जैसी क्वालिटी है जी, जो बोलने का तरीका है, जो सोचने का, जो डीपली जो सोचते हैं, बहुत सारे कम लोग होते हैं जी। तो इसके मतलब ये बचपन से है या मतलब बाद में पता नहीं? ऐसा ये बचपन से इस चीज़ का ये हो कि मेरी रुचि जो थी वो थोड़े से उम्र दराज लोगों के साथ में ज़्यादा थी। हाँ जी। उसकी वजह थी कि जैसे कोई सीनियर प्रिंसिपल है, वहाँ SDM थे, तो उन लोगों के साथ बैठ के मैं इस बात को सोचा था कि इनमें खास बात क्या है। मैं कभी भी अपने से हम उम्र वालों से मैंने दोस्ती नहीं की। वो तो मुझे अपना भाई मानते हैं, गुरु मानते हैं, जो भी है, लेकिन मैंने बड़े लोगों से ही, अभी यहाँ पर मैंने आपको जो नाम भी लिए है, जैसे विश्वजीत दादा हैं या धर्म जी हैं या राजेश खन्ना साहब, ऐसे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे लोग के, ताहिर साहब अपने जो अभी आमिर खान के पापा हैं, फैजल का काम देखता हूँ अभी, तो उनके पापा से मेरी दोस्ती थी। अच्छा। अब मेरी उम्र वैसी नहीं है, लेकिन मैंने सीनियरिटी के हिसाब से जो मैच्योरिटी होती है वो मेरी बातों में गंभीरता आ गई और मैं समझने लगा। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है ईश्वर को। मेरी मम्मी के जो संस्कार थे उन्होंने मुझे दिया था कि शराब नहीं पिया, मैंने आज तक नॉनवेज नहीं खाया और शराब, तंबाकू, बीड़ी, तभी देखो आपसे जो मेरा कनेक्शन जुड़ा है ना, उसकी वजह है कि आप में वो डेप्थ होगी। मतलब क्या हर इंसान यही होता है सर। कनेक्शन कैसे जुड़ेगा आपका किसी के साथ भी? कनेक्शन जब ही जुड़ेगा जब आप अच्छे होंगे, यही बात होती है। एक शेर से बताना चाहता हूँ कि एक लड़की समझ जाओ इंडस्ट्री में आती है यहाँ पर, हाँ जी, तो कितना असुरक्षित महसूस करती है, उसके ऊपर से मैंने लिखा है। एक क्षमा ने मुझसे कहा कि मोम का जिस्म लेके जाऊं कहाँ। एक क्षमा ने मुझसे कहा कि मोम का जिस्म लेके जाऊं कहाँ। इस शहर में हर कोई वासना की आग लिए फिरता है। मैंने उससे कहा कि इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी है जो अपने दामन से समा रोशन करता है। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो मुझे ऐसा लगा कि एक हीरोइन और एक मैनेजर का जो रिश्ता होता है बहुत पवित्र होना चाहिए, क्योंकि आप माध्यम हो। यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप से आज्ञा लेके लड़के बच्ची यहाँ पर आती है, जो अपने जीवन में जो भी लक्ष्य बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन माध्यम का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर से है कि मंजिल अगर पवित्र है तो रास्ते भी पवित्र होने चाहिए। मैं कई बच्चियों को देखता हूँ यहाँ पर वो गलत ट्रैक पे चली जाती हैं। उसके ऊपर से भी शेर लिखा है मैंने कि दुनिया की नज़रों में उठने के लिए तुम अपनी ही नज़रों से गिरने लगी हो। दुनिया की नज़रों में उठने के लिए तुम अपनी ही नज़रों से गिरने लगी हो। क्या बनने आई थी, क्या बन के रह गई हो। क्या बनने आई थी, क्या बन के रह गई हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी सफलता के मायने बदल गए और मैं महसूस करता हूँ कि तुम्हारे देखने के आईने बदल गए। तो कभी कभी कोई बच्चियाँ गलत ट्रैक पे चली जाती हैं, उनको लोग बड़े स्टार बनाने का प्रलोभन देते हैं और उनको भी उतना ज्ञान नहीं हो पाता है। उन लोगों को लगता है ये बड़ी हस्ती थी, ये बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो वो लोग यहाँ पर जो माहौल है, मैं उस दुनिया से थोड़ा सा हटके हूँ, क्योंकि मुझे वो संपर्क नहीं मिला। अगर कोई गलत थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस होता है, साउंड से ही मालूम पड़ जाता है कि इसका दृष्टिकोण फिल्म बनाने का है या लड़कीबाज करने का, तो मैं उन लोगों के साथ में काम नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत आवश्यकता नहीं है पैसों की, आवश्यकता ईश्वर ने घर दिया, ऑफिस दिया, सब कुछ दिया, एक अच्छा शरीर दिया, वही बहुत बड़ी बात है। आप स्वस्थ हाथ है, पैर है, आँख है, देखने के लिए आँख है, कुछ लोगों को आँख नहीं होती है, बिल्कुल चलने के लिए पैर नहीं होती है, तो उसको इतना धन्यवाद। कभी कभी हम क्या गलती कर देते हैं कि हमारे पास जो नहीं है उस पर हम फोकस रखते हैं, जो है उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपको
आपका नाम हो। और मुझे बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं, जैसे सुदेश लहरी जी को मैंने रेडी फिल्म दिलाई थी, उन्होंने मतलब 18 लोग को दिलवाई थी मैंने वो फिल्म, लेकिन उसमें सुदेश लहरी जी ने मुझे बहुत सम्मान दिया। और एक हैं राज संडेलिया जिन्होंने ड्रीम गर्ल बनाई है, उनको मैंने मिस्टर इसरत से मिलवा के वेलकम बैक के राइटिंग के लिए डायलॉग और स्क्रीन प्ले के लिए मिलवाया, और उसके बाद उनको ब्रेक उनको ड्रीम गर्ल उन्होंने बनाई। और बस धीरे धीरे उनका काम आगे बढ़ा, लेकिन कभी उन्होंने उस बात का अभी इतनी सारी काम कर रहे हैं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए शेर लिखा है वो बताना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है कि चंद मुलाकातों से मेरे वजूद का अंदाज़ा लगाकर मुझे नज़रअंदाज ना कर। चंद मुलाकातों से मेरे वजूद का अंदाज़ा लगाकर मुझे नज़रअंदाज ना कर, ना जाने खुदा ने मुझे किस किस के मुकद्दर बनाने के लिए मुकर्रर किया होगा। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में कभी कभी आप माध्यम बनते हो जीवन में किसी के लिए, तो आप उसको सहयोग दो, उसे आगे थैंक्स करो, पैसा मत दो, चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी एक दूसरे के साथ में, क्योंकि दुनिया बनी ही इसलिए एक दूसरे के साथ में कनेक्शन होता है। एक झाड़ की तरह जो जड़ होती है, हम सब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दुनिया क्रिएट करने वाला एक ही है, सब हम, हमारी आत्मा रिटर्न होती है। यस, हम मरते कुछ नहीं है। वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से साइकोलॉजी बताता हूँ। इसके ऊपर मैं भी एक शॉर्ट फिल्म लिखा हूँ, बहुत अच्छी। तो हमारा जन्म कभी बिल्लियों में जाता है, ये जाता है, वो जाता है, उसका सबसे, तो फिर ये सब दुनिया एक है। मतलब मोबाइल से समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छा सा है, आपने बोला था थोड़ा आध्यात्मिक परिवेश है मेरा। ये मोबाइल आपका है, ये मेरा है। हाँ जी। ये हमारा शरीर हो गया। हाँ जी। हाँ। उसके अंदर जो सिम है, हाँ, सिम का स्पेलिंग है SIM। हाँ, दिल नहीं, सिम का मतलब है सोल, I am, सोल है वो। तो जब इंस्ट्रूमेंट, जैसे पहले नोकिया का था, सैमसंग का था, और बहुत सारे अलग अलग फोन थे, तो जब वो पुराना शरीर हो जाता तो सिम एक ही रहता है। सिम मतलब सोल। हाँ। तो जब ये शरीर पुराना हो जाएगा हमारा, हाँ, तो हमारा वो सिम सेम का सेम उधर चलेगा। उसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ये रियलिटी शो आते हैं बच्चे के। कल में 7 साल की बच्ची थी, इतना अच्छा गा रही थी, उसके रियाज करने के लिए 15 साल लगता है। इसका मतलब है कि वो इंस्ट्रूमेंट तो नया है, 7 साल वाला इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन सोल उसकी पुरानी है। वो जो सिम लगा है वो पुराना है। तो ये हमारे एग्जाम्पल से मैंने समझा है कि जीवन में मैं फिल्म लाइन में हूँ अभी। मैं शक्ति कपूर जी को बहुत मतलब उनको काम दे लाता हूँ, और एज ए मैनेजर भी उनके साथ जुड़ा हूँ। तो उन्होंने, जब मैं गया घर पे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से इंट्रोड्यूस किया कि ये DK श्रॉफ जी हमारे इंडस्ट्री में साधु जैसे व्यक्तित्व है इनका। तो ये संबोधन देना ही मेरी बड़ी बात होती है। तो मैं उस बात को महसूस करता हूँ कि पिछले जन्म में हमारा क्या कर्म रहा होगा। हाँ। जब आप फिल्म लाइन में हो डेफिनेटली है, लेकिन आप अपने आप को पवित्र रख सकते हो। हाँ। मुझे परीक्षित साहनी जी ने बताया था कि बलराज साहनी के पास में हरिवंश राय बच्चन ने अमिताभ बच्चन जी को भेजा, बोला कि उनसे जो टिप्स लेके आओ, वो गाइड करेंगे आपको फिल्मों में आने के लिए। तो उनको बलराज साहनी जी ने ये समझाया कि बेटा, ये इंडस्ट्रीज में आप रहोगे ना, फिल्मी दुनिया में, तो आपको ना एक बतख के जैसे रहना है, पानी में रहो और वाटर प्रूफ रहो। हाँ जी। तो वैसे ही मैंने कहीं से प्रेरणा ली कि यार नहीं, यहाँ पर हो, जो है, जो जैसा जो काम कर रहे हैं करते रहें। हाँ जी। लेकिन हमें हमारा दृष्टिकोण बहुत सही होना चाहिए। जिन बच्चियों को हम मिलवा रहे हैं, अभी एक अनु नाम की बच्ची, अनु लक्ष्मी, उसकी 3 स्याने एक फिल्म आ रही है, तो वो बच्ची को भी मैं गाइड कर रहा हूँ। मुझे उसका एक कनेक्शन बहुत अच्छा लगा उस बच्ची का, कि अनुप्रिया शायद नाम है उसका। उसकी जो दादी है, उसने उससे पाला है। अच्छा। और उसको परवरिश दी है, वो टीचर है कहीं पर, और वो बच्ची को लेके यहाँ पर आके उसे हीरोइन के लिए ट्राई कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो उसकी दादी के जो सपने थे, मैं बहुत इज्जत करने लगा कि यार वो कितना लोग, मतलब प्यार कितना करती है अपनी वतन से, और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। तो मैंने उसको एक वादा किया कि मैं जिस दिन दादी से मिलूंगा उस दिन तुमको काम कराऊंगा, उसके बाद मिलूंगा। तो कभी कभी बहुत अच्छे लोग भी आते हैं, अपने सिद्धांतों पर जीते, और मैं उन लोग के साथ हूँ। अच्छे लोग ही आगे बढ़ते हैं, अच्छे लोग ही जुड़ते हैं। एक क्षणिक मात्र सफलता आपको मिल जाएगी, लेकिन एक बात है, उसकी नज़र में आप रहोगे तो आपको सही और बहुत दीर्घकालीन आप काम करते रहोगे इंडस्ट्रीज में। तो बस यही है, जीवन का छोटा सा लक्ष्य है। और बताएं। बहुत बढ़िया आपकी जो बातें है, वो बहुत सारे लोग हमारे जो देखते हैं उनको भी थोड़ा हिम्मत आएगी, और लोग सुधरेंगे। बहुत सारी टिप आपने दिए, उसलिए धन्यवाद। माता सर, आप साइड में एक NGO भी चलाते हो, तो ये कैसा आपका आइडिया है? क्योंकि मैं भी छोटा मोटा ट्रस्ट चलाता हूँ, मेरी माँ के नाम पे, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम पर मेरा ट्रस्ट है। जी जी। ओके। मेरा ये NGO हुआ, सबसे पहले मैं सीनियर लोग के साथ जुड़ा था, तो उसके साथ में मुझे देख के लगा कि यार इनका कोई मैनेजर नहीं होता है। जैसे बीरबल जी हैं, मनमोजी जी हैं, विजू कोटे साहब थे, ऐसे बहुत लोग को। तो मैंने एक ओल्ड डायमंड नाम की संस्था खोली, जिससे मैं उन लोग को कोई भी फिल्मों में, इवेंट्स में उनको काम दिलाता हूँ। मेरा हृदय परिवर्तन हुआ वेलकम फिल्म में।
हेरा फेरी फिल्म बन रही थी, तो उसमें मैंने बीरबल जी और मनमोहन जी को दिलवाया। तो उन्होंने बोला कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, हमारा पैकअप हो गया, पैसे देना है आपको। बीरबल साहब ने, मैंने बोला मैं तो पैसे लेता नहीं। हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं वेलकम की बरकत बंगलो है फिरोज नाइट वाले का, उसके बंगले में वेलकम फिल्म की कास्टिंग कर रहा था। उसमें मैंने फिरोज खान साहब सजेशन किया, विजय राज को करवाया, संजय मिश्रा को करवाया, स्नेहल दावी, सुप्रिया कार्निक। तो वहाँ पर मैंने बोला यार इनको काम देता। तो सीढ़ी चढ़ रहे थे बीरबल जी ना, तो उनको तकलीफ हो रही थी चढ़ने में। मैंने यार क्या जज्बा है, हमने इनको बचपन से देखा और अभी भी काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको बुलाया, वो मैंने कुछ 40,000 रुपये उनको फिल्म का दिलाया था। तो मुझे लगा कि यार ये पैसे से उन्होंने कुछ घर में कुछ खरीदा होगा, या बच्चे लोगों ने उनको अच्छा लगा होगा। वहाँ से मेरा हृदय बना कि यार इनके लिए ना ऐसा कुछ करना चाहिए कि इनको कोई काम दिलाए, क्योंकि वो दूसरा काम तो कर नहीं सकते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं ऐसा मेरे जीवन में आया, इसलिए मैंने एक ओल्ड डायमंड नाम की संस्था खोली और मैं ऐसे सीनियर लोग को प्रमोट करता हूँ अपने तरफ से। दूसरी एनजीओ मेरी है कास्टिंग काउस के खिलाफ में, क्योंकि बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ आती, जो मैंने पिछले समय बातचीत की, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कास्टिंग काउस के बारे में जो होता है उसकी वजह है कि उनको गाइडेंस नहीं होता। मालूम होता कई लोग प्रिपेयर होके आते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको अगर आप सही रास्ता बता दो और चीज़ें हो जाए। कई बच्चियां हैं जीवन में अच्छी हैं, तो उनको जीवन में ऐसा लगता है कि नहीं यार अच्छे रास्ते पे। एक आकांक्षा सिंह करके बच्ची है, तो वो मेरे बिल्डिंग के सामने वाले फ्लैट में रहती हैं। तो मुझे लगा कि उस लड़की में ना एक पवित्रता वाला जो एक सोल होता है ना, वैसा नजर आता है मुझे। वो बच्चे को हम समझ जाते हैं, आप किस वेशभूषा के कपड़े पहन रहे हैं, समझ में आ जाता और आप किस तरीके से लहजे में बात कर रहे हैं। लड़कियों को तो बहुत ईश्वर ने वैसे ही सिक्स सेंस दिया होता, तो वो आंखों से समझ जाती है। तो मुझे इसलिए इतनी लड़कियां पाँव पड़ती हैं, इज्जत देती हैं, सब करती हैं, कि वो सम्मान इसलिए देती हैं कि उसकी वजह है कि भैया ये, और उसकी वजह सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है ना माध्यम हमारे, एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने कि मैं व्यापार से बहुत प्यार करता हूँ, मैं व्यापार से बहुत प्यार करता हूँ, व्यापार में प्यार नहीं करता हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आपके पास किसी ने आए हैं ना, तो कोई भाव से आया है, कोई अभाव से आया है, या प्रभाव से आया है। तो आपको उस भाव का इज्जत करना है, उस प्रभाव का करना है। या वो अभावग्रस्त बच्ची है तो उसको आपको सही गाइड करो, क्योंकि उसके माँ बाप हैं, फैमिली, वो अपना सपना लेके आई है। तो ये इस वजह से मैंने ये 2 एनजीओ अपने खोले, और मैं इससे काम करता हूँ। थोड़ा बैक साइड हीरो हूँ मैं, मतलब रहता हूँ उसी स्टाइल से, लेकिन पीछे जो काम होते हैं हीरो। हाँ, हीरो का डेफिनेशन मेरी नजर में ये सर, हर इंसान यहाँ पे, हर इंसान हीरो है सर। हीरो, हर इंसान यहाँ पे डेस्टिनी है, यहाँ पे हर इंसान एक हीरो की परिभाषा मेरी है कि चरित्र आपका हीरो होना चाहिए। हाँ, चरित्र हीरो, वो सबसे बड़े। आप आपके आइडल कौन है, आप किसको अनुसरण करते हैं जीवन में, वो आपके लिए मायने रखता है। तो सर ये जो आप वेज बचपन से खाते हो या मतलब? नहीं, वो भी हुआ, मतलब मुझे बचपन में मेरा जो थोड़ा सा पास, मैं बचपन से हूँ, मैं टच नहीं करता। नहीं, वो मेरे साथ ऐसा हुआ कि पापा वगैरह सब खाते थे जब मुझे होश नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि जब मुर्गा काटते हैं तो उसको बहुत पेन होता है। हाँ। तो कहीं ना कहीं से बैंक साइड में और बहुत सारी चीजें अभी ये इसी पे एग्जांपल दूंगा, जो मुर्गा जो काटते हैं ना जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका परिवार का कोई भी एक सदस्य पिछले जन्म का उसी का सदस्य हो। वो तो अपना कर्मा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि किसी को तकलीफ देने का आपको कष्ट नहीं है। और हमारे जो तीर्थ बने हैं वो नॉनवेज के लिए नहीं बने। तो वो उसकी वजह है। और त्याग वही होता है जो आपकी बहुत प्रिय चीज है, उसको त्याग करो। हाँ, ये भी सही बात है सर। और दूसरी ये भी सही बात है, क्योंकि यहाँ पे धरती पे ना हम यहाँ पे मेहमान है, यहाँ पे पेड़ पौधे, प्राणी, पक्षी, जीव, चींटी भी अगर हम मारते हैं ना तो भी सबसे बड़ा क्राइम है। नहीं देखो, तो क्योंकि हर इंसान, यहाँ पे हर इंसान, धरती सबकी है, पृथ्वी सबकी है, सबके लिए, हमारी नहीं है। हम प्रकृति से बने हैं। हाँ, हमारी, हम क्या है, हम राज करते हैं, मतलब नहीं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर इसे माया नगरी बोलते हैं ना, ये हम फॉर टाइमिंग एक मेहमान हैं। सबका रिजर्वेशन कंप्लीट है, डेट नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन ये जो कानून भी बना है, कानून भी गलत है। आपको क्या लगता है, कानून सही है? मेरा ये मानना है कि मैं उन अंधेरों पे जिक्र नहीं करता, मैं उस अंधेरों पे जिक्र नहीं करता, मैं कोने में दीपक जलाने पे विश्वास रखता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे जीवन में यह है कि मैं क्या सोचता हूँ। मुझे लगता है कि जो दुनिया में जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो अपना एक अलग है। आप कितना दायरे में अपना कर सकते हो। एक छोटे से दायरे में आप जैसे एनजीओ चला रहे हो आप, या आप लोगों को खुशी बांटते हो, मुझे लगता है
कि हर पल आपको इतना खुश और एनर्जी रहना चाहिए। जैसे मैं लिफ्ट तक भी जाऊंगा ना तो मैं डांस करते जाता हूँ, खुश रहता हूँ। कहने का मतलब मेरा कि मतलब हर मोमेंट को जी लो ना, एक पल का पता नहीं है आपको। हम आज जो बात कर रहे हैं शायद हो सकता है मेरा अंतिम इंटरव्यू हुई है या फिर और आगे जिए तो, लेकिन एक सकारात्मक रुख है इसमें। सही बात है, आप सही बोल रहे हो। उसको जीना चाहिए, भरपूर जीना चाहिए। जीवन तो बिताना नहीं चाहिए, जीवन तो जीना चाहिए। यस, उसको आनंद में जियो। आपको वो एक अफसोस ना रहे कि मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। मुझे लगता है कि ऐसा काम करो जिससे लोग प्रेरणा लें। और आपके जीवन में, मेरे फिल्म का टाइटल प्रेरणा है, जो मैं बनना चाहता हूँ। तो अब देखो करुणा जी से मुलाकात हुई, प्रेरणा फिल्म आपकी जो है वो हिट जाएगी सर। देखिए बस ईश्वर की कृपा है, पावरफुल नेम होता है। जी जी जी। उसका यही है कि लोगों को इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों का गलत दृष्टिकोण है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हर लोग गलत नहीं होते हैं। आपका ऑरा और आपके संस्कार आपको कहाँ ले जाते हैं। हाँ जी। अगर आपको ये महसूस होता है, जो कास्टिंग काउच के बारे में लोग करते हैं ऐसा वैसा, ये मी टू, अरे भाई जब आप तैयार होके आए हो तो आप उस व्यक्ति को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हो? उसको आप रात को फोन करने क्यों दे रहे हो? क्यों फोन कर रहे हो आप? अपने साथ कोई लोग रखिए, इतने सारे अच्छे लोग हैं, इतनी पवित्र तरीके से भी लोगों ने काम किया है ना। यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि हर इंसान ने कंप्रोमाइज की होगी और हर इंसान वैसा आया होगा। आज हम हैं इतने सारे इंडस्ट्री में, आज तक हमने वो माध्यम ही नहीं किया। करोड़ों रुपए के ऑफर आपको मिलते हैं ये गलत काम करने के, यहाँ पर कि भाई ये कर लो, वो कर लो, आप ये कर लो, इसका नंबर दे दो, उसका नहीं। क्योंकि हमें मालूम है पैसा आपके जीवन जीने का सिर्फ साधन है, साधन नहीं है। तो उसके पीछे आपको गलत सोच के, झूठ बोल के करके कोई अर्थ नहीं है उसका। आप खुश रहो, बिंदास रहो। भगवान ने अपने को जो भी दिया है उसको संतुष्टि, आज सब ईश्वर ने जो चीज आपके लिए निर्माण की बहुत बड़ी चीज दी है, उसको धन्यवाद, हर पल धन्यवाद करना चाहिए। ये जो कोरोना इसी की वजह से तो है सब। वो सब देखिए, आपने प्रकृति का नियम का आप उल्लंघन करोगे तो कहीं ना कहीं वो पल बैलेंस कर दिए। हाँ, फिर आपको बैलेंस कर दिए। प्रकृति को अगर आप सताओगे तो सही बात है। वो अभी एक नोटिस किया आपने, लोग यहाँ पे जैसे जानवरों को तड़पते उसी तरह लोग तड़प के मर रहे हैं। जी। तो लोग फिर भी नहीं समझ पाते। उसका सिस्टम है, उसकी अपनी चीजें हैं। हमें अपना एक सिस्टम बना के, जैसे एक R&D फाइल होती है, मैंने 10 साल की बनाई थी कि भाई मुझे क्या करना है 10 साल में। 10 साल में मुझे ये करना है, घर खरीदना था, ये करना, वो सब कुछ कर लिया। अपनी माता जी के लिए मैं अपनी मम्मी पापा दोनों नहीं है, लेकिन उनके लिए घर लेके दिया सर दुनिया में। तो और लोग नहीं, मतलब वो चीजें नहीं मिली, लेकिन क्या होता है जब तक कि उनकी जर्नी थी तो उसको सुख देना था, उनकी सेवा करनी थी, वो सौभाग्य मिला। हम लोग सोचते हैं अपने माँ बाप के लिए मैं बहुत कुछ करूंगा और कर ही नहीं पाते, नहीं कर पाते। आपको मिला बहुत बड़ी बात। हाँ, मुझे एक पीरियड ऐसा मिला कि यार मैं उनके लिए घर लेके दे सकूं। घर तो था लेकिन फिर भी उनके लिए स्पेशली घर, तो वो चीज मुझे बहुत संतुष्टि देती है और मैंने आज तक उसको किराए पे नहीं दिया अभी तक। वो मंदिर है मेरे लिए। हाँ, मतलब वो मेरे लिए लगता है कि मेरी माँ का एक, वहाँ मेरी माँ ने अपना समय बिताया है। तो ये छोटे जो मोमेंट्स है, मैं बताने का तात्पर्य है कि मेरे जो सुन रहे हैं श्रोता, वो जीवन में ऐसा जरूर काम करें जिससे माता पिता को सुख दे पाए। अपने गुरु को आप कम से कम धन्यवाद दे सकें कि आपके, जैसे मैं केतो कैथवास जी, CP शर्मा जी, इनका नाम जो लेता हूँ, विद्युत ज्योति कैथवास जी का नाम लेता हूँ, वो इसलिए लेता हूँ कि उनका मैं ऋणी हूँ। उन्होंने मुझे गाइड किया, प्रॉपरली बताया। वो वक्त बहुत हो गया, वो समय गुजर गया, लेकिन मुझे वो उनकी सीख, उनकी चीज़ें, उनका अनुसरण, उनके लिए श्रद्धा के जो मेरे शब्द हैं वो हर समय कायम रहते हैं जीवन में। और बताएं। बस थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके और धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। मुझे आपकी पृथ्वीराज के साथ में